सिद्धिभ्य भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भवजले पततां जनाना। यह आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र, जिसका अपर नाम भक्तामर स्तोत्र भी प्रचलित है, इसके अपने 12 छंद पर चर्चा पूरी हो चुकी है। आज से हम 13वां छंद प्रारंभ कर रहे हैं। वक्त्रम पते सुर नरो रग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्रितयोपमानम् बिम्बं कलंक मलिनं पनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। पिछले छंद में आचार्य देव ने कहा था कि यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्तम निर्मापित त्रिभुवनैक ललाम भूता। जिन शांत राग रुचि वाले परमाणुओं से आपका तीनों लोकों का सबसे सुंदर यह विग्रह बना है, उतने ही परमाणु लोक में थे, इसलिए आपके समान कोई अन्य रूप नहीं। वो पूरे देह की बात कही थी, विग्रह की बात कही थी। अब एक एक छंद में थोड़े उनके पार्टली बात करें, उसका डबल अर्थ होगा, देह से भी होगा और उसके अलावा भी। अभी इस छंद में भगवान के मुखमंडल की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? भगवान के मुखमंडल की चर्चा करेंगे। छंद देखें। वक्त्रम माने मुख, क्वा माने कहाँ, ते ये क्वते नहीं है, क्वा अलग है, ते अलग है। क्वा माने कहाँ, ते माने तुम्हारा। ते वक्त्रम आपका मुख, क्वा कहाँ मतलब उसकी बात ही क्या करें, उसका लेवल क्या है, कैसा है लेवल? सुर नर उरग नेत्रहारी, तीनों को अलग अलग करके देखना है। सुर देवताओं के, नर मनुष्यों के, और उरग माने जो पेट के बल चलते हैं, रेंगते हैं। समझ गया? ऐसे पक्षी, वो पशुओं के, सांप आदि के नेत्रहारी, आंखों को हरण करने वाले हैं, मतलब उनको मंत्रमुग्ध कर देने वाले हैं। निशेष पूरी तरह से निर्जित जीत लिया है, जगत त्रितय तीनों लोकों के उपमानम उपमाओं को, मतलब कोई आपको देने लायक उपमा नहीं। ख्याल में आया? फिर से देखो इन दो पंक्तियों को। ते हे भगवान आपका, वक्त्र माने वक्त्र मुखमंडल, क्वा कहाँ माने उसकी क्या उपमा दे हम, क्यों नहीं दे सकते आप? क्योंकि सुर नर उरग नेत्रहारी किसी एक को पसंद आने वाला हो ऐसा नहीं है। वह देवताओं को, मनुष्यों को और पशु पक्षियों को, तीनों योनि के, तीनों गतियों के जीवों को पसंद आने वाला है। तो चौथा क्यों छोड़ दिया नारकियों? क्योंकि नारकी कभी भगवान के समूह शरण में नहीं आते, समझ में, उन्हें कभी भगवान के दर्शन नहीं मिलते। समझ गए? देखो कल जो चर्चा आ रही थी अपनी नरकताम समुपैति सद्य, उसमें आज एक नई बात जोड़ो। नरकपना क्या है कि वीतराग जिनेंद्र देव के दर्शन सागरों पर्यंत न मिले, ऐसे दुर्भाग्य का नाम भी नरक है। अब समझ लो, जो जैन कुल में जन्म लेके, जिन धर्म को पाके और जिन्हें जिनेंद्र दर्शन के भाव नहीं होते हैं,
या मौका मिलते हुए भी जो नहीं करना चाहते प्रमाद आदि के कारण से, वो लगभग कहने को मनुष्य गति में है और वो नरक जैसी चीज भोग रहे हैं, उतने दुर्भाग्यशाली हैं। देवों के लिए जिन दर्शन सुलभ है, मनुष्यों के लिए भी सुलभ है अपेक्षाकृत, भले ही कम सही लेकिन है, क्योंकि अब जो अन्य धर्म वाले वो नहीं करते, उन्हें भाव ही नहीं होते, लेकिन जैन तो करते हैं। और पशुओं के लिए और भी कम है, क्योंकि उनमें जैन बौद्ध का बहुत नहीं भेद नहीं होता, फिर भी वो समूह शरण में पहुंच जाते हैं और जिनेंद्र दर्शन करके अपना जीवन धन्य कर लेते हैं। तो इनके तीन जो वर्ग के जीव हैं, कौन से? देव, मनुष्य और त्रियंश या उरग जो है, ये इसका अर्थ तो होता है सरीसृप, माने पेट के बल रेंग के चलने वाले, चाहे सांप हो केचुआ हो, जो भी पेट के बल रेंग के चलते हैं वो जीवों को उरग कहते हैं। उर्सा गच्छति, पेट के बल वो जो चलते हैं, और पेट या छाती के बल जो चलते हैं उनको क्या कहते हैं? उरग। ठीक है, शब्द का अर्थ समझो अच्छी तरह से। उर माने आपका ये सामने का फ्रंट भाग, और इस पर लेट के जो यूं यूं चलते हैं उनको कहते हैं उरग। उर्सा गच्छन्ति ते उर्गा। ठीक है ना, जो पेट केवल चलते हैं, तो यद्यपि सारे पशु नहीं चलते हैं, पर इसको प्रतिनिधि के रूप में माना। क्यों कहा यही? मनुष्यों में पूरा मनुष्य कह दिया, देवों में देव कह दिया, इनमें अकेला उरग क्यों कहा? इसका अर्थ बाद में खुलासा करूंगा जब विशेषार्थ आएगा। अभी तो आप शब्दार्थ समझें, क्योंकि पहला दिन हमारा शब्दार्थ का होगा। जब हम शब्दों का अर्थ अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे आप जो पाठ करते हो तो उसमें पता तो चलेगा कि क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे हो। अभी पढ़ते तो बहुत है, लेकिन अर्थ ही नहीं समझते। इसलिए हम एक एक शब्द का शांति से अर्थ समझाएंगे। आज हम ज़्यादा गहराई में नहीं उतरे, ठीक है ना। अगले संडे से इसकी गहराई की चर्चा चलेगी। तो वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी। नेत्रहारी माने आंखों को हरण करने वाले। तो क्या अंधा बना देने वाले? कहते नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे कहते कोई को कहते वो हमारे रातों की नींद चुरा ली, दिन का चैन चुरा लिया। वो चुराना का मतलब वो कोई चोरी नहीं कर रहे, वो आपके आंखों को और मन को इतना मोहित कर लिया, इतना प्रभावित कर लिया कि उनके अलावा दूसरे का विकल्प नहीं आना, उसको भी हरण करना कहते हैं, उसको भी चुराना कहते हैं। ये चुराना कोई चोरी चकारी का अपराध नहीं है, इसकी कोई किसी थाने में एफआईआर नहीं लिखी जाती, समझ गया ना। और ना वो चुराते हैं, वो तो आपका चैन गायब हो जाता है, आपको नहीं और कुछ सुहाता, ये आपकी बात, भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है ना। ये तो काव्य की शैली है जो ऐसा लिखा जाता है। क्या लिखा गया? वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्रहारी। अच्छी तरह समझ में आ रहा है? अब देखो, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, तो उनके नेत्रहारी है, तो कुछ तो बताओ कितना सुंदर है। ये बात क्यों आई? इसलिए आई कि पंचम काल के जीवों को साक्षात समोसरण में विराजमान तीर्थंकर परमात्मा के स्वरूप के दर्शन, उनके विग्रह के दर्शन भी सुलभ नहीं होते। तो ये तो पूछेंगे ही, अरे सभी के मन को हर लिया, सभी की आंखों को हर लिया, ऐसे कैसे थे भगवान, कुछ तो बताओ। तो दूसरा उत्तर दिया आचार्य देव ने, निशेष माने पूरी तरह से कुछ बचा ही नहीं, निर्जित माने जीत लिया है, निर्जित माने जीत लिया है, त्रितयोपमान, जगत त्रितय, जगत त्रितय माने तीन लोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, इनके उपमानों, उपमान माने जिससे उपमा दी जा सके, जिससे तुलना की जा सके, उसका नाम क्या है? उपमान।
उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जाए, वो उपमेय। तो भगवान का मुख क्या हुआ? उपमेय। और जगत के बढ़िया से बढ़िया पदार्थ क्या हुए? उपमान। तो कहते हैं जगत के जितने बढ़िया से बढ़िया उपमान थे तीनों लोकों के, वो उनसे भगवान का मुखमंडल जो उपमेय है वो इतना अधिक बढ़िया है, इतना अधिक सुंदर है कि उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसलिए क्या कहा? निशेष पूरी तरह से निर्जित माने जीत लिया है। माने जगत की जितनी उपमाएं हैं वो अपने सरेंडर कर गई, भाई साहब हम तुम्हारे बराबर है ही नहीं, हम तुमसे क्या तुलना करें। ठीक है ना? ऐसे कह कि निशेष माने पूरी तरह से, निर्जित माने जीत लिया है, जगत त्रितय माने तीनों लोगों के, उपमान माने उपमानों को। जब उपमान ही जीत लिए जाएं तो इसका मतलब उसकी उपमा नहीं दी जा सकती किसी भी पदार्थ से। ठीक है? अब यहां प्रश्न करो कि ऊपर जो चर्चा की थी वो ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के जीवों की थी। सुर, नर, उरग, अरे जो पशु पक्षी हैं वो भी तो जमीन पे ही रहते हैं मध्यलोक में, वो और अधोलोक में थोड़ी रहते हैं। समझ रहे ना? तो अगले उसमें तीनों लोकों के उपमानों को जीत लिया और ऊपर अकेले दो लोक की बात कर रहे। ये क्या चक्कर? देखो पहले दिन आपकी सामान्य चर्चा रहेगी, शब्दों का अर्थ, उनका संबंध वो अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है? इसलिए ज्यादा आकुलता मत करो, अभी तत्व की गहराई नहीं है तो घबराना मत, पहले शब्द से तो परिचित हो। ठीक है ना? तो क्या कहा? ऊपर की पंक्ति में ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के जीवों की चर्चा की। ठीक है? क्या चर्चा की? कि आप तीन ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक के जितने जीव हैं उनके नेत्रों का आपने हरण कर रखा है, अर्थात वो आपके अलावा अन्य कुछ देखना ही नहीं चाहे। ठीक है? तो कहते साहब हम उनने जब देखा होगा, हम तो पंचम काल के, हमें तो देखने मिलता ही नहीं, तो हमें बताओ तो ऐसे भगवान का मुख कितना सुंदर था। तो उन्होंने कहा भैया तीनों लोक में जितनी भी उपमान पदार्थ थे, बढ़िया से बढ़िया उपमा देने लायक पदार्थ थे, उन सबको पूरी तरह से जीता हुआ है, अर्थात कोई उनके बराबर है ही नहीं, कहीं किसी रूप में नहीं। समझ गए? किसी से उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अब प्रश्न क्या किया कि पहली पंक्ति में दो लोक के जीवों की बात की थी और दूसरी पंक्ति में तीनों लोकों की समस्त उपमानों की बात की। तो ऐसा क्यों किया? दो ही लोक की बात करते। तो यहां किसी जीव की बात, उपमान माने जिससे उपमा दी जा सके, ऐसे कोई भी पदार्थ, कैसा भी पदार्थ, वो तीनों लोकों में नहीं। समझ गए? ये बात उत्तराचार्य ने दी है। अभी खुलासा आएगा, अभी थोड़ा शब्द का अर्थ समझो। ठीक है ना? कि तीनों लोकों के उपमानों को जीता। तो अपना प्रश्न कहाँ आया था? वहां जीवों की बात। तो जीव तो दो लोक के ही जाते हैं उनके पास, लेकिन उपमा देने के लिए आप कभी कहीं से भी ला सकते। समझ गए? तो उसके लिए कहा कि साहब तीनों लोकों में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे भगवान के मुखमंडल की उपमा दी जा सके। ठीक है? ऐसा नहीं कह सकते साहब हो सकते हैं दो लोक में बढ़िया हो, तो ऐसा नहीं कह सकते। इससे और क्या जानना? इससे एक बात ये भी जानना कि जितने भी तीनों लोकों में जिनबिंब आदि हैं, अकृत्रिम चैत्यालय आदि हैं, जिनको कहा जाता कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं, तो वो प्रतिबिंब है, बिंब है, लेकिन मूल स्वरूप नहीं। ओरिजिनल जो भगवान का मुखमंडल है वो इन प्रतिमाओं से, जिनबिंबों से असल में जो होता है वो कई गुना बेहतर होता है। नहीं आई बात समझ में?
अरे भले आदमी, पहले समझो कि इसमें आचार्य देव ने क्या कहा, तीनों लोकों के उपमानों को जीत लिया। तो अकृत्रिम चैत्यालय तो अधोलोक में भी होते हैं कि नहीं होते, समझ गए? और उनमें भी जिन बिंब होते कि नहीं होते? तो सबसे बढ़िया भाई भगवान की फोटो भगवान से तो मिलना चाहिए, उसकी उपमा तो दे सकते। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कहा? अरे भाई और लोगों की नहीं मिले उपमा, उनसे नहीं दे सकते, लेकिन जो भगवान के ही बिंब हैं उनकी तो उपमा दे सकते कि नहीं दे सकते? और वो तो तीनों लोक में पाए जाते, अधोलोक में भी पाए जाते। भवनवासियों के भवनों में कितने करोड़ कितने लाख सब आते कि नहीं आते? तो वो तो कम से कम भगवान जैसे हैं। तो कहते हैं उनकी भी उपमा साक्षात अनंत तीर्थंकर परमात्मा के मुखमंडल से नहीं दी जा सकती। अब पॉइंट समझ गए ना? इस कारण से उपमान के मामले में तीनों लोक समझ गया। और जीवों के नेत्रों को हरण करने में मतलब जो दर्शन करते हैं तो अधोलोक के जीव दर्शन नहीं करते। जो भवनवासी हैं वो कायदे से अधोलोक के नहीं है। अधोलोक माने नरक, नरक कहलाते हैं बिलों में। भवनवासी बिलों में नहीं रहते, पटलों पर रहते, समझ गया। जो वेदना की स्थिति होती है वो बिलों में होती है, पटलों में नहीं होती। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो हमें जब प्रकरण आए तो स्पष्टीकरण करना जरूरी है। कौन सुने कौन ना सुने, कौन ग्रहण करना चाहे कौन ना करना चाहे, यार अपने अपने इंटरेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि जब जो विषय आए वो पूरा बताऊं, ठीक है ना। तो जो अधोलोक जो असल में कहलाता है, होने को तो 7 पटल हैं, लेकिन उन पटलों का नाम अधोलोक नहीं। जो नारकी कहलाते हैं, नरक कहलाते हैं, असल में अधोलोक वो है। पीड़ा की वेदना की स्थितियां वहां है, समझ गए ना। रथ जहां रह ही नहीं जा सके, रमा नहीं जा सके, ऐसी स्थितियां पटलों पे नहीं है, ऐसी स्थितियां बिलों में, समझ गए। पटलों में तो एक अंतर आता है, वो क्या आता है? रत्न शर्करा बालुका, ये तो उनकी प्रभा, वहां लाइट की स्थिति कैसी है, समझ गए। ये पटल की चर्चा, और जो बिलों की है वो सिर्फ वेदना की चर्चा है। बिलों में लाइट वाइट की चर्चा नहीं की, समझ। तो जो पटल हैं उन पटलों को टेक्निकली जैन दर्शन ने अधोलोक नहीं माना, समझ। लेकिन मध्यलोक के तो नीचे ही है, तो अधोलोक माना भी, और जो वेदना की दृष्टि से नहीं माना। वेदना की दृष्टि से अधोलोक नरक के बिल है, और ऊंचे नीचे की दृष्टि से वो भी है। इसलिए भवनवासियों के भवनों में जो जिनबिंब हैं वो अधोलोक के ही कहलाएंगे, लेकिन नरक के नहीं कहलाएंगे। दो चीजों का अंतर ख्याल में आया सचिन? भवनवासियों के भवनों में जो जिनबिंब है वो नरक के नहीं है, अधोलोक के। तो नारकियों को भी दर्शन मिल जाएंगे। हाँ, नारकियों को दर्शन नहीं मिलते उनके, उनमें भवनवासी जो देव होते हैं वही दर्शन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मजे की बात देखो, सबसे ज्यादा कृत्रिम जिन चैत्यालय और जिनबिंब जो हैं वो अधोलोक के भवनवासियों के भवनों में, और ऐसे बठर जीव हैं कि भले आदमी एक नहीं सुधारते, उल्टा नारकियों को जाके लड़ाने का काम और करते। बताओ नारकियों को लड़ाना, इसे क्या कहोगे? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, क्या कहोगे? दूसरों को लड़ाओ, वो आपस में लड़े मरे कटे, हिंसा हो रही और उसमें तुम देख देख के ताली बजा रहे, मजा आ गया, सब बस कैसा लड़ाया। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करते, और रौद्र ध्यान का फल क्या होता है? वो जो अभी पटल पे थे ना,
वो बिल में पहुंच जाते, फिर उन्हें लड़ाने वाले भी आते हैं कोई, फिर वो बिल में पहुंच जाते। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या विडंबना है, विचित्र स्थिति, ठीक है ना। तो वो जिन दर्शन करके भी या कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करके भी वो प्रभाव नहीं होता है जो साक्षात वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा के समौसण में दर्शन करने का होता है। वहाँ जीवों के लिए क्लियर लिखा, कहते ही जीव सम्यक दर्शन ग्रहण करते हैं, कहते ही अणुव्रत आदि ग्रहण करते हैं, कहते ही महाव्रत ग्रहण करते हैं, कहते ही श्रेणी आरोहण कर लेते हैं, कहते ही अरहंत बन जाते हैं और कहते ही वहीं से सिद्ध हो जाते हैं। ये टोडरमल जी ने वर्णन किया। समौसरण पूजा टोडरमल जी ने लिखी है, कभी आपको शायद हम लोगों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। समौसरण पूजा नाम की पुस्तक जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा था, जैसे वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी थी, ऐसे ही समौसरण पूजा नाम की पुस्तक भी टोडरमल जी ने लिखी, समझे ना। और आपको बता दूं कि ये जो समौसरण पूजा विधान ये टोडरमल जी ने करवाया था जयपुर खानिया में। वो इतना बड़ा चबूतरा आज भी बनाया जहां उन्होंने करवाया था, इतना बड़ा मांडले का आप कल्पना नहीं कर सकते। और वहां कई महीने तैयारी चली थी, कैसी कैसी लकड़ी लाना, किस किस से बनाना, किस जाति की लकड़ी कितनी सूखी हुई और कैसे उससे वो आकृतियां बना बना के वहां रखना, उससे आकृतियों का मांडला बनाया गया था। आप लोगों ने कभी ये चर्चा नहीं सुनी? आश्चर्य। टोडरमल जी ने की ये चर्चा बड़ी प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग विधान देखने आए थे। आजकल ये फ्लैक्स वाला जो जमाना आ गया ना, क्या पता विधान किसे कहते हैं। कितनी सामग्री की पवित्रता चाहिए पता ही नहीं है। टोडरमल जी की समौसरण पूजा पढ़ो तो पता चले कि कितनी सावधानी चाहिए, कितनी पवित्रता चाहिए इनकी सामग्री जुटाने में। तो जो समौसरण में जिनेंद्र परमात्मा विराजमान है, यद्यपि वो आपसे बात नहीं करते, आपकी ओर देखते नहीं, अटेंशन नहीं देते, उसके वो प्रतिमा जैसे ही विराजमान होते हैं, उसके बावजूद इनको देख के नियमतः जीवों के परिणाम बदलते हैं, उन्नत होते हैं, ठीक है। जबकि जिन बिंबों को देख के कहते है भैया कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जात है, वो नंदीश्वर दीप के लिए कहा। रूपल बहन आप समझो, नंदीश्वर भक्ति कुंदकुंदाचार्य ने अलग लिखी, बाकी अकृत्रिम जिन चैत्यलों की भक्ति नहीं लिखी। सचिन पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मुकेश जी भाई साहब बात ख्याल में पड़ रही है? इतने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, ऊर्ध्वलोक के विमानों में अलग है, समझिए ना, मध्यलोक में भी है, पंचमेरु के नंदीश्वर, और अधोलोक में है। बहुत सारे अकृत्रिम जिन चैत्यालय और जिनबिंब है, लेकिन भक्ति अकेले नंदीश्वर के जिन चैत्यालयों जिनबिंबों की लिखी कुंद ने। कुछ कॉन्टेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब है नंदीश्वर द्वीप में जब अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं तो भावों की जाति अलग होती है, और अन्य कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने में भावों की गारंटी नहीं है कि सुधरेंगी। वहां सम्यक दर्शन और वैराग्य, इन दोनों की बात कवि ने लिखी है। कोटि शशि भानुद्युति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य परिणाम ठहरात है, वैन नहीं कहे लखी होत सम्यक। एक सम्यक दर्शन होता है और वैराग्य के परिणाम, और होते किनको है? कल्पना करो, जिन्हें वैराग्य कभी हो नहीं सकता। देवों को वैराग्य होता है कि नहीं होता? और नंदीश्वर द्वीप में कौन जाते हैं? नंदीश्वर सुर जाए ले वसुधरव, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब विडंबना देखी, जिन्हें वैराग्य हो नहीं सकता
उनके वैराग्य के परिणाम ठहरने लगते हैं कि अभी मौका नहीं मिला, जब मौका मिला मैं करूंगा। हम कसाय भाव करते, बोल रहे क्या करते हैं, आज मौका नहीं है, आज मेरे पास परिस्थिति नहीं है, जिस दिन मौका मिला तेरी खाट खड़ी जरूर करूंगा। हम कसाय भाव में करते हैं कि आज कर पाए चाहे नहीं कर पाए, लेकिन कभी ना कभी बदला लूंगा। हमने सिर्फ कसाय भाव में ऐसी सोचा। और वो क्या करते हैं, महावैराग, आज नहीं ले पा रहे, लेकिन हम बस हृदय में संजो रहे हैं, जब मौका मिलेगा, मनुष्य गति मिलेगी, हम वैराग्य लेंगे, मनुष्य गति भोग में नहीं जाने। कितना बड़ा अंतर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ये स्थिति, ये योगान योग, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध कहां पर है, ये मात्र नंदीश्वर जी, वहां के कृत्रिम चैत्यालयों में है। पंचमेरु के चैत्यालयों के साथ भी ये नहीं है, ऊर्ध्वलोक के चैत्यालयों के साथ भी नहीं है, और अधोलोक की तो भैया कहानी ही विचित्र है। वहां तो भवनवासियों के भवनों में ये होते हुए उनके दर्शन करके, और क्या करते हैं, मैं खोटा दृष्टांत दूं, नाराज नहीं होना। उड़ीसा में करीब 250 जिन मंदिरों का पता चला, मेरे पास फोटो रिपोर्ट सारी सर्वे, लेकिन उनमें से 2 जगह के अलावा बाकी एक भी जिन मंदिर पे आपका कब्जा नहीं, आपका आमनाय नहीं चलता। कई जिन मंदिर तो ऐसे हैं, उनमें ज्यादातर पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं, तो उन्हें नाग देवता करके और वो वहां पशुओं की बलि देते। अब जिन बिंब और उसके आगे हो क्या रहा है, कल्पना कर सकते हो। तो कोई कहे कि हमारे नाग बाबा हैं, इनके लिए हम ये कर रहे, खुश करने के लिए ये कर रहे, और है वो पार्श्वनाथ। वो देख के हमें एक बार बहुत मन में वो हुआ कि कितना अच्छा था होता कि ये फड़ावली वाली प्रतिमा बनने के निषेध होता, तो आज हमारे वीतरागी जिन बिंब, इनके नाग बाबा और अन्नमतियों के द्वारा कब्जा करना इतने आसान नहीं। समझ गए। ये जो बीच में लोगों ने मोह चलाया कि पद्मावती दौर धर्मेंद्र ने ऐसा किया था, वैसा किया था, इन किस्से कहानियों पे गए, उससे जैन धर्म और जिन मंदिर, जिनालय, जिन बिंब वो अन्य मतियों के द्वारा कब्जाए गए, उनमें हिंसा तक के काम हो रहे हैं। ये बड़ी भारी विडंबना प्रकरण आया, तो बात कह रहा हूं मैं। तो वहां पर है क्या, कहने को वीतराग भगवान, और उनके संकल्प लेके, उनके दर्शन, उनकी पूजा का नाम लेके हो क्या रहा, पशुओं की हिंसा। तो कितना नेगेटिव काम हो रहा। ये काम नरक के भवनवासी भी, जो नरक के पटलों पर रहते, वो भी यही काम करते। इधर करते हैं कृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन, और उधर नरक के बिलों में जाके उनको लड़ाते हैं, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान करते हैं, और स्वयं उन बिलों में पैदा होने की अपनी पात्रता प्रकट करते हैं। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान का फल तो नरक ही है ना। क्या विडंबना है। लेकिन तीनों लोकों के जितने जिनबिंब भी हैं, उनके उपमान हर लिए हैं, वो उनसे जीत लिए हैं। उनसे भी उपमा साक्षात वीतराग जिनेंद्र देव की नहीं दे सकते। देखो, वीतराग जिनेंद्र देव का जो मुखमंडल है, उसमें एक भी रत्न नहीं जड़ा, कि जड़ा। अभी आपके श्वेतांबरों में तो खूब जड़ देते, भगवान को दूल्हा बना के रखते। समझ गया। ये इसी से तो पता चलता है कि तुम्हें पता ही नहीं है भक्तांबर में क्या लिखा है। उस मुखमंडल का ही अपना सौंदर्य और स्वरूप इतना अद्भुत है कि 3 लोक के जितने जिनबिंब भी हैं, अकृत्रिम जिनबिंब, उनमें रत्नों के होते। समझ गया। लाल नख मुख नयन श्याम और श्वेत हैं, श्याम रंग, ये सब रत्न हैं, ये कलर नहीं है, पेंट नहीं है। समझ रहे हो। तो ऐसे जो है, उनकी भी स्थिति क्या है, वो रत्नमयी है, और भगवान का मुखमंडल रत्नमयी नहीं है।
हमें तो रत्नों की कीमत बहुत है ना, हमारे तो नाम भी रतन चंद हो जाते, समझे ना, रत्नों की बड़ी कीमत है। लेकिन मानतुंगाचार्य क्या लिख रहे कि वो रत्नों के बने हुए हैं और ये रत्नों के बने हुए नहीं है, फिर भी वो रत्नों से बने हुए जो मुखमंडल है जिनमें है वो भगवान के वास्तविक स्वरूप के आगे पासंग भी नहीं टिकते। निशेष निर्जित जगत त्रितय उपमानम, पूरी तरह से तीनों जगत के उपमानों को जीत लिया है। विशेषार्थ में खुलासा आए, अभी तो शब्दार्थ समझो। आगे क्या कहते हैं, बीच में एक साइलेंट मैटर है जो इसमें लिखा नहीं, क्या वो पंक्ति इसमें है नहीं, साइलेंट, कि किसी ने कहा महाराज चंद्रमा से बढ़िया उपमा तो किसी के मुख की दी नहीं जा सकती, सबसे बढ़िया से बढ़िया उपमा हम चंद्रमा की देते हैं मुखमंडल के, तो वो ही मान लो, वो तो है बराबर के नहीं है। तो उसके लिए उत्तर देते हैं, ये प्रश्न बीच में साइलेंट है, उत्तर आ रहा है, ये प्रश्न नहीं करोगे तो उत्तर समझ में नहीं आए। भाई दो ऊपर कह दिया, तीनों लोक के उपमाओं को जीत लिया, तो अब कहां से बात आई चंद्रमा की? कहते बीच में एक साइलेंट प्रश्न था जो आचार्य ने लिखा नहीं था पर उनके ख्याल में था कि साहब दुनिया भर के जितने बढ़िया से बढ़िया सुंदर मुख होते हैं उनको चंद्रमा की उपमा दी जाती है, तो चंद्रमा के समान तो कह सकते हो भगवान के मुखमंडल को। ऐसा प्रश्न किया तो उत्तर क्या कह देते हैं, बिंबम कलंक मलिनम व निशाकरस्य, निशाकर माने चंद्रमा, निशाकर माने चंद्रमा। देखो बहुत सोच समझ के शब्द का प्रयोग किया, चंद्रमा भी कह सकते थे, मृगांक भी कह सकते थे, आगे कहीं मृगांक भी कहा है, समझ गए ना। ये जितने नाम दिए हैं उसके पीछे गहरा रहस्य है। निशाकर शब्द का अर्थ क्या होता है, निशा को करने वाला, निशा माने रात्रि तो होता है, रात्रि और दिन में अंतर क्या है, उजाले का और अंधेरे का तो अंतर है कि कुछ और है, समझ गया। तो अंधकार को करने वाला कौन, चंद्रमा उजाला करता है कि अंधकार करता है? वो आता ही रात में है, भला आदमी दिन में अपना शकल ही नहीं दिखाता, समझ गया। इसलिए उसे बड़ा सोच समझ के प्रयोग किया, निशाकरस्य, रात को करने वाला, ठीक है ना। अभी तो आप चंद्रमा ही रखो, ये जो निशाकर क्यों प्रयोग किया ये तो खुलासा करेंगे जब एक एक चीज का आएगा, तब आपको आनंद आएगा इसका अर्थ समझने में। अभी शब्दार्थ समझ लो। निशाकर माने चंद्रमा, निशाकर से चंद्रमा का बिंबम, जो बिंब है वो क्वा, उसकी क्या बात करते हैं, क्यों, कलंक मलिनम, एक तो उसमें कलंक है, बीच में धब्बा, और उस धब्बे के कारण वो मैला है। मलिनम माने मैला है और कलंक माने कालीमा से, काले कालिक से। तो वो कहने को तो बड़ा सुंदर कहलाता है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो भी कलंक से मलिन है, ठीक है ना। और दूसरा व्यंग्य क्या किया, निशाकर, वो रात को लाने वाला है, वो दिन को लाने वाला नहीं, ठीक है ना। और यद, जो कि वासरे, दिन होने पर, भाई बाकी तो चमकता है, थोड़ा बहुत कलंक है कोई बात नहीं, बाकी तो चमकता है बहुत बढ़िया। तो उसके दूसरा कारण बताया कि यद माने जो, वासरे माने दिन होने पर, भवती माने हो जाता है, पांडु माने पीले, पलाश कल्पम, पलाश के पत्ते के समान। पलाश समझते हो, ढाक समझते हो, ढाक के तीन पात कहानी कहावत सुनी होगी। अरे गांव में पहले कभी पत्तल बनी देखी जिसमें पत्तल पे भोजन करते थे, कराया जाता था, दावत होती थी, देखी, लगभग वही।
वो ढाक के पत्तों से पत्तल बनती है, उसमें तिनकों को फंसा फंसा के पत्तल बनती है। तो वो तो देखी ही होगी, उसमें जो पत्ते लगते हैं वो पत्ते हरे जो हैं वो तो अच्छे लगते हैं, और जब वो सूख के पीले पड़ जाएं तो उनको कोई यूज नहीं करना चाहिए, देखने लायक तक नहीं लगते। समझ गए ना? उसकी उपमा दी कि यद वासरे भवति पांडु कला पलाश कल्पम, जो दिन होने पर पीले ढाक के पत्ते पलाश के पत्ते के समान हो जाते हैं। पलाश का पत्ता जब हरा होता है तो बड़ा चमकदार होता है, लेकिन जब पीला हो जाता है सूख के तो वो उसकी चमक गायब। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है? चमक गायब हो जाती है। देखो, मैं आपको खाली बता रहा हूं, उसका ज्यादा प्रचार प्रसार या किसी और बात के लिए नहीं कह रहा हूं। जब गुरुदेव श्री की देह पूरी हुई तो उस शिविर में भी पूरे समय में था वहां सोनगढ़ में, और उनका व्यक्तित्व जो देखते थे सभी लोग मंत्रमुग्ध होते थे। अब जब हम लोग पहुंचे, शाम को खबर मिली, रात की ट्रेन से चल के सुबह पहुंच गए, सोनगढ़ पहुंच गए। लेकिन जब वहां जाके जो उनके शरीर को रखा गया था, दोपहर बाद उनके संस्कार हुआ, तो जो रखा गया था उसके दर्शन के देखने गए हम, तो देखने का मन नहीं किया। ये लगे कि ये है ही नहीं, ये वो नहीं, ये तो कोई और है। ये क्यों? क्योंकि जो तेजस शरीर होता है उसके कारण जो चमक होती है वो पूरा चेहरा मिट्टी का बना हुआ लग रहा था, जैसे भूरे रंग की मिट्टी से बना दिया हो, पूरा मिट्टी है, पूरी चमक गायब थी। जबकि उनके चेहरे पे ऐसी गजब चमक थी कि जो देखे वो आज भी मतलब ख्याल में आ जाए तो आंखों में पूरा चित्र सा झूलता है। एक वीडियो यही चल रही थी, गुरुदेव कैसे चलते, कैसे बोलते, क्या करते थे, देखने का मन नहीं करता। तो जो चमक गायब होती है तो उसके बाद वो दर्शनीय नहीं लगता। मुख्य बात कितना है कि जब पलाश के पत्ते की चमक गायब हो जाती है तो वो पीला पड़ जाता है। तो हरा और पीला ये बड़ा मैटर नहीं, कलर मैटर नहीं, मैटर क्या है? उसका ऑरा खत्म हो जाता, चमक गायब हो जाती, आकर्षण विहीन हो जाता है। समझे ना? तो ये आचार्य ने कहा कि चंद्रमा को यदि हम भगवान की उपमा दें, उनके चेहरे की उपमा दें, मुखमंडल की उपमा दें, तो कहते नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसमें 3 बड़े दोष। कौन कौन से? पहले तो वो कलंक से, काले रंग से मैला, पूरा गोरा नहीं। भगवान के मुखमंडल में कोई कालिक नहीं लगी, किसी ने काला टीका नहीं लगाया। समझ गए? एक हो गया। दूसरा, भगवान का मुखमंडल निशाकर नहीं है, रात को करने वाला नहीं है, वो तो दिवाकर के समान है। उद्यत दिवाकर मयूख सिखापो विद्यम आगे आने वाला। समझ गए? तो वो अब इसका उसका उपमा ही नहीं है। और तीसरा क्या है कि सुबह होने पर वो पीले ढाक के पत्ते के समान हो जाता है, उसकी चमक, चंद्रमा वही होता है पर उसकी चमक खत्म हो जाती है। सूर्य की किरणें आते ही चंद्रमा देखने का मन नहीं करता किसी। ये कोई चंद्रमा है क्या है? समझ गया? ये 3 दोष किसमें पैदा होते हैं? चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा से भी भगवान के मुख की उपमा नहीं दी जा सकती। मूल मुद्दे की बात समझ में आई? पूरे छंद के शब्दों का तारतम्य समझ में आया? फिर से लगा रहे हैं हम। पहले बात, ते वक्त्रम, भगवान आपका जो मुखमंडल है वो क्वा। अब ये जो इसमें 2 बार क्वा आया, एक में उत्कृष्टता के रूप में आया और दूसरी बार निकृष्टता के रूप में आया। ये दोनों तरह की महिमा होती है। एक
उत्कृष्टता की महिमा। अरे साहब उसकी क्या बात करना है, कहां वो और कहां ये जो कहां आता ना, कहां ही क्वा है। ठीक है, तो भगवान के साथ जो क्वा आया, भगवान के मुखमंडल के साथ जो क्वा आया, वो उत्कृष्टता के अर्थ में। कहां भगवान का मुखमंडल, हे भगवान आपका मुखमंडल कहां, कहां माने इतना उत्कृष्ट है। कितना उत्कृष्ट है, सुर नरोरग नेत्रहारी, देवताओं के, मनुष्यों के और त्रियंचों के भी नेत्रों को हरण करने वाला है। वो और कुछ भूल जाते हैं, आपके चेहरे को देख के तो पलक झपकना भूल जाते, और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। समझ गया? वक्त्रम क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। देखो, जब आपको मूल पढ़ने में पूरा अर्थ, कम से कम शब्दों का अर्थ समझ में आने लगे, तब तो चर्चा का सार है। अब हम पहले से गहराई बताने लगे तो इन शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पे आएगा। समझिए, इसलिए हम पहले चर्चा में कभी गहराई नहीं लेते, पहले तो शब्दार्थ बताते। तो पहली बात बताए कि तीनों माने दोनों लोकों के जीवों को, नेत्रों को हरण कर देते। देखो, जो भी समो शरण में पहुंच जाते हैं वो वाकई में दो स्थितियां होती। एक तो वो लगभग पलक झपकाना भूल जाते हैं, भगवान की ओर टकटकी बांध के देखते रहते हैं, पलक झपकना भूल जाए। ये है जो सुर नरोरग नेत्रहारी। नेत्रों का हरण करना माने आंखें छीन लेना नहीं, अंधा बना देना नहीं, उनके आंखों में इतना आकर्षण अपने प्रति उत्पन्न हो जाता है कि वो उनके अलावा अन्य कुछ देखना ही नहीं चाहते। अब आप सोचो, आप मंदिर दर्शन करने जाते हो और कुछ देखने का मूड होता कि नहीं होता? कौन आया, कौन गया, और छत्र चमर भामंडल आदि है कि नहीं है, कौन सी चीज सही लगी, कौन सी चीज गलत लगी, सब पे विकल्प जाता है। लेकिन समो शरण में जाओ तो ना 3 छत्र पे विकल्प जाता, ना 64 चमर पे विकल्प जाता, ना अष्टमंगल अष्ट प्रातिहार पे विकल्प जाता। बस भगवान को देखते हो, टकटकी बांध के देखते ही रह जाते। कौन कौन? देवता लोग भी, उनके यहां तो एक से एक सुंदर देवियां भी होती, सब भूल जाते, सब भूल जाते। समझ गया? देखते ही रह जाते। मनुष्य भी चक्रवर्ती जैसे पहुंचते हैं, एक से एक सुंदर रानियां होती हैं, सब भूल जाते, कोई में कहीं कोई आकर्षण नजर नहीं आता। समझ गया? और उरग, ये शब्द जो है, ये थोड़े से गहराई अब शब्द की बता रहा हूं, तत्व की दृष्टि से बाद में बताऊंगा। नाग जो कहे जाते हैं, ये नागवंशी जो हुए, वो सौंदर्य के एक प्रतिमान माने गए, सबसे सुंदर। ठीक है ना? नाग कन्या, नागवंशी, ये बहुत प्राचीन प्रचलित रहे हैं। अब इनके बारे में आज के साइंस की दृष्टि से हम हर चीज को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाग तो उनके से एक केंचुआ की जाति है, वो इससे ज्यादा नहीं मानते। साइंस जो आजकल मॉडर्न प्राणी विज्ञान है, जूलॉजी है, वो इससे अधिक नहीं मानते। क्या है? कीड़ा ही तो है एक। समझ गया? लेकिन हमारे ट्रेडिशन में, इंडियन ट्रेडिशन में, नाग और नागवंशियों की बड़ी भारी चर्चा है। और अकेले जैनों में हो ऐसा नहीं है, अन्य मतियों में इससे भी ज्यादा चर्चा है। और सबसे ज्यादा महत्व उनका माना गया सौंदर्य की दृष्टि से। नाग कन्याएं बड़ी सुंदर मानी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली मानी, जो देख ले तो देखना भूल जाए और कुछ सुहाए ही नहीं, आंखों में बस के रह जाए छवि, ऐसी मानेंगी। इसलिए यहां पर पशु शब्द प्रयोग नहीं किया, त्रियंच शब्द प्रयोग नहीं किया, उरग शब्द प्रयोग किया, क्योंकि देवता अपने आप में सुंदर होते हैं, नो डाउट। मनुष्य भी सुंदर माने गए, नो डाउट।
लेकिन पशु पक्षियों में सबसे सुंदर कोई माने गए तो वो नागवंशी माने गए। इसलिए यहां आचार्य देव ने उरग शब्द का प्रयोग किया। जबकि पक्षियों भी उड़ने वाले होते, वो तो उससे पेट के बल चलते नहीं। गाय, बैल, भैंस, शेर, कुत्ता, ये कोई पेट के बल नहीं चलते। समझ गए? ये सब भी जाते हैं। एक और अंतर है, देखो अब आपको बात आई तो मैं बताऊंगा तो सब। वो अंतर क्या है? सब अपने पैरों पे जाते हैं। क्या कहा? सब पैरों से जाते हैं। लेकिन जब आप साष्टांग प्रणाम करते हो तो कैसे हो जाते हो? फिर जो भी मूवमेंट होता है वो पेट के बल होता है, फिर हाथ और पैरों से नहीं होता। समझ गए? हाथ और पैर तो जुड़ने का कभी आपने किया है? नहीं किया। लेडीजों को तो हमारे यहां कहा नहीं गया, जेंट्स को कहा गया। कितने लोगों ने किया? मुकेश जी, कभी साष्टांग प्रणाम किया? पंचांग नमस्कार तो बहुत किए, साष्टांग की बात कर, उसमें पूरे ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे करके पूरे लेट जाते हैं। समझ गए? उस समय स्थिति कैसी होती है? उरग कहते। साष्टांग प्रणाम तो समोसरण में अकेले उरग करते हैं, बाकी ज्यादातर तो पंचांग करते हैं। उन्हें साष्टांग के लिए वैसा बनना पड़ता है। उनकी चाल प्राकृतिक है कि जो साष्टांग ही होते हैं, पूरे लेट के ही प्रणाम कर रहे होते हैं। उनके हाथ अलग से नहीं होते प्रणाम करने के लिए, उनको चलने के लिए पैर अलग से नहीं होते। जो कुछ होता है धड़ ही होता है, और पूरे शरीर से लेट के। डिफरेंस समझ गए? इस कारण से भी सबको उरग बनना पड़ेगा, तब भगवान की वंदना होगी। समझे? तो कई अभिप्राय हैं, हम सब अभिप्रायों की चर्चा करेंगे, पर अभी मोटा मोटी समझो कि वहां पर 3 की चर्चा की। उरग को अकेले उरग क्यों कहा, त्रिंच क्यों नहीं कहा? वो सारे त्रिंच सौंदर्य के प्रतिमान नहीं, लेकिन जो नागवंशी हैं वो सौंदर्य के प्रतिमान मानेंगे। समझिए? इसलिए भी यहां पर चर्चा की। तो वक्त्रम कोते सुर नरोरग नेत्रहारी। अब यहां शब्द ध्यान देना, शब्द ध्यान देना, मैं कह रहा हूं नेत्रहारी। अब उरग में नेत्र जो है, हर किसी पशु पक्षी के नेत्र नहीं होते, हर त्रियंच के नेत्र नहीं होते। यहां पर मात्र संगी पंचेंद्री ही लेना त्रियंचों, ठीक है। और दूसरा, नाग के या सांप के एक और क्वालिटी कही जाती है, भले ही रूढ़ी से हो, पर कही जाती है कि वो जिसको देखे उसकी पिक्चर उसकी आंख में बस जाती है। इसलिए कोई मार दे उसको, नाग को, तो नागे नाके उसकी आंख देखती है, उसके चित्र को पहचान जाती है और उसको डस लेती है। ऐसी कहानियां प्रचलित है। मैं कोई इसका समर्थन और विरोध दोनों नहीं कर रहा हूं, हाँ कहानी प्रचलित है ये कह रहा हूं, ठीक है। तो जिनके आंखों में बस जाए सामने वाले की छवि, ये क्वालिटी अकेले उरगों में है, सब त्रियंचों में नहीं। समझ में आया? तो हमें हर चीज का अर्थ अभिप्राय समझना पड़ेगा। हम हड़बड़ी करके नहीं चल सकते, हम रुक रुक के चलेंगे धीरे धीरे, ताकि हर पक्ष को हम क्लियर कर सकें। तो वक्त्रम कोते सुर नरोरग नेत्रहारी। फिर कहते चलो हम तो कवि हैं, कल्पना जीवी हैं, हम उपमाएं देंगे, बढ़िया से बढ़िया उपमा अलंकार का प्रयोग करेंगे। तो मानभंगाचार्य का साहब, आप तो इतने बड़े कवि हो, इतने बड़े ज्ञानी हो, साहित्यकार हो, वही तो बढ़िया सी उपमा दो कि भगवान का मुखमंडल कितना सुंदर है, किसके जैसा है। तो कहते निःशेष निर्जित, पूरी तरह से जीत लिया। जगत त्रितयोपमानम, तीनों लोक में जितने उपमान थे सबको जीत लिया।
समझ गया? और कहां तक पहुंची बात? क्या कृत्रिम और कृत्रिम जिनबिंबों तक बात पहुंच गई। कितने सुंदर चेहरा बना हो, लेकिन भगवान के साक्षात जो मुखमंडल है उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। समझ गए? फिर आगे कहते हैं चंद्रमई से कर लो, तो उसमें 3 दोष बता दिए। पहला दोष कलंक मलिनम, वो कलंक से मैला है। जितना चाहे गोरा चंद्रमा सही, लेकिन बीच में काला धब्बा दिखता ही है। एक बात। दूसरा निशाकर है, वो रात्रि को करने वाला है। भला आदमी दिन में आता ही नहीं, वो उजाला जितना चाहे फैलाए, लेकिन असल में वो रात्रि को करने वाला। समझ गया? और तीसरा कि ज्यों ही दिन होता है वो चंद्रमा देखने लायक ही नहीं बचता, बिल्कुल निष्प्रभ निस्तेज हो जाता है। कैसे? पांडु पलाश कल्पम, पीले पलाश के पत्ते के समान। ठीक है? तो पूरे छंद में जो जो शब्द थे मैंने उनका खुलासा तो कर दिया, शब्दार्थ तो बता दिया। अब आप लोगों को नोट करने वाले पॉइंट बता रहा हूं जिन पर आगे चर्चा चलेगी। अभी तक सारे पॉइंट हाईलाइट नहीं करता था, चर्चा में होते थे लेकिन पहले से पॉइंट नहीं बताता था। अब मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट फिक्स कर दूं ताकि आप लोग उसको उस ढंग से क्रमशः चर्चा सुने। देखो, वक्त्रम, वक्त्रम को वक्त्र क्यों कहते हैं? मुख को, इसको क्या कहा गया? वक्त्र। आप मुख भी कह सकते थे, चेहरा भी कह सकते थे। समझ गए? ये नहीं कह के वक्त्र क्यों कहा गया? वच, देखो लिख रहा हूं मैं, शब्दों से जो त्रायते दूर कर दे, आपको वचनातीत बना दे, उसका नाम वक्त्र है। जिसके बारे में कुछ बोला जा सके उसका नाम वक्त्र नहीं। पॉइंट समझे? तो ये पहला हमारा पॉइंट होगा कि इसे वक्त्र ही क्यों प्रयोग किया गया। वचो भी त्रायते, वचनों से दूर कर दे, पार कर दे, वचनातीत बना दे। इसलिए आचार्य ने पहले शब्द ही चुन के लाए कि वो क्या है? वक्त्र है। ठीक है? तो एक तो वक्त्र, और उसके बाद में सुर नर उरग नेत्रहारी। तो सुरों के नेत्र ऐसे क्या खास होते हैं, मनुष्यों के नेत्र ऐसे क्या खास होते हैं, और उरगों के नेत्र क्या खास होते हैं? तीनों की अलग अलग विशेषताएं। 3 दृष्टियां आएंगी। अभी तक हम लोगों ने सोचा ही नहीं ना, ये तो मैं चर्चा कर रहा हूं। अपने इसमें जो खुलासा होता है वो कहीं नहीं लिखा, ना कहीं छपा है, ना किसी ने आज तक बताया। क्या वही स्तुति के ग्रंथ एक अकेला भक्तामर है जिस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन, उन्होंने किसी स्तोत्र पर प्रवचन नहीं किया, अकेले भक्तामर पे किया। लेकिन वो इन सब चीजों के शब्द शास्त्र इन सब के बहुत बड़े मर्मज्ञ नहीं थे, तो उन्होंने आध्यात्मिक तत्व ज्ञान इसका खूब अच्छा बताया, अद्भुत बताया। लेकिन इन कुछ छोटी छोटी जो बारीकियां हैं इनमें वो उलझे नहीं। उनके व्यक्तित्व में भी नहीं थी ये चीजें कि वो ऐसी पंडिताई की बातें करें। लेकिन अपन को तो जब विचार करना है तो हम छोटे छोटे पॉइंट पर भी विचार करें। तो 3 प्रकार के जीव और उनके तीनों की नेत्रों की 3 विशेषता। अब आप पॉइंट ध्यान रखना, देवों के नेत्रों की क्या विशेषता होती है ये बताई जाएगी, मनुष्यों के नेत्रों की क्या विशेषता होती है वो बताई जाएगी, और तीसरा उरगों के नागों के नेत्रों की क्या विशेषता होती है वो बताई जाएगी। क्योंकि इन 3 को यहां लिया है नेत्रहारी,
इनकी आंखों से भी सुंदर, इनकी आंखों को भी हरण कर ले देने वाले, माने इनकी आंखें मानी जाती हैं अलग अलग क्वालिटी देखने की भी एक्सपर्ट, और भगवान आपका मुखमंडल इन तीनों की आंखों को फेल करने वाला। वो देखना करना भूल जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि अभी अब पहली बार देखा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। समझ गया? ये तो पहला हो गया वक्त्रम, और दूसरा सुर नरोरग नेत्रहारी। ये तीनों का एक साथ बता जाएगा। फिर निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम, तीनों लोकों के अकृत्रिम चैत्यालय आदि से के जिनबिंबों के मुखमंडल से भी भगवान का मुखमंडल कैसे पूरी तरह उनने जीता, क्यों होता है ऐसे, क्या होता है, उस पक्ष को तीसरे पॉइंट के रूप में बताया। फिर उसके बाद में बिंबम कलंक मलिनम, ये कलंक मलिन का अर्थ क्या है? चंद्रमा में कलंक मलिन होना और भगवान का मुखमंडल निष्कलंक होना, क्या ये सही बात है? मैं तो नहीं मानता। क्योंकि जब आप पढ़ते हो कि उसमें भगवान की यदि भवें होंगी तो वो कैसी होंगी? काली ही होंगी। आंख का गोलक होगा तो कैसा होगा? काला ही होगा। बाल होंगे तो कैसे होंगे? काले ही होंगे। होंठ कैसे होंगे? तो वो लाल ही होंगे। आंख का बाकी हिस्सा वो सफेद नीला ही होगा। तो मतलब मल्टी कलर तो इनका भी है, काले रंग तो इनमें भी है। फिर इनके काले को काला क्यों नहीं कहा गया और चंद्रमा के काले को काला क्यों कहा गया, ये बताया गया। आपको पॉइंट नोट करना पड़ेंगे। कोई छूटे तो उस समय बता देना कि सर ये अभी नहीं बताया आपने, ठीक है ना? क्योंकि आज ऑन दी होल पूरी चर्चा कर रहे हैं ना, फिर एक एक पॉइंट पे चलेगी एक एक घंटे, तो वो अपन भूल जाते हैं। तो ये तीसरा समझ में, चौथा समझ में आ गया। और उसके बाद में उसको निशाकर क्यों कहा गया, ये पांचवा पॉइंट। चंद्रमा को वो उजाला करने वाला है रात में, फिर भी उसे निशाकर कहा गया। ऐसा क्या डिफेक्ट है उसमें, ठीक है ना? वो पॉइंट पांचवा। और छठवां, यद वासरे भवति पांडु पलाश कल्पम, तो इसमें वासर का अर्थ क्या है? वासर माने तो दिन होता है, लेकिन दिन के लिए वासर शब्द प्रयोग किया, उसमें क्या खास बात है, ठीक है ना? और पांडु के पलाश के पत्ते, पीले पत्ते से ही उपमा क्यों दी? उसमें क्या खराबी बड़ी पैदा हो जाती है जो भगवान के मुखमंडल में नहीं है? ये इतने पॉइंट आपको 6-7 पॉइंट जो बताए, इनका खुलासा आगे क्रमशः किया जाएगा। आप लोग नोट करें और नोट करके मुझे भी भेज दें, ठीक है ना? ताकि इसका स्पष्टीकरण क्रमशः आगे आगे आए, तो आपको भी आनंद आएगा कि हाँ, इसमें क्या क्या आचार्य देव ने कहा जो हम लोग सामान्य पढ़ के नहीं पहचान पाते, उनका स्पष्टीकरण आएगा। आज यही।